जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JTC एजुकेशनल रेवोल्यूशन पर। मैं सुमित जावाले आपको इस वीडियो में, जो कि सिमिलर ट्रायंगल 8.3 एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो होगा तेलंगाना बोर्ड का, इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6 करेंगे। एक्चुअली पिछला वीडियो सडनली पावर डिस्कनेक्ट होने के कारण सेकंड प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो चुका था, ऑब्जर्वेशन चल रहा था, कुछ सेकंड्स बचे थे और वो वीडियो सडनली रुक गया। क्यों वो वीडियो सडनली एंड करना पड़ा पावर कट के कारण। राइट, क्लियर। सो कोई बात नहीं, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रॉब्लम देखते हैं। और उस वीडियो में ऑब्जर्वेशन का कुछ सेकंड वाला समय आपको नहीं मिल पाया, आप वहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा एंडिंग का, अगर आपको ज़रूरत हो तो। ठीक है, राइट। तो जैसे कि पिछले वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया, अभी हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पे सभी को तो समझ में आया होगा, राइट। ओके, अब देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ABC इज ए ट्रायंगल एंड PQ इज ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग AB इन P एंड AC इन Q। ओके, पहले इतना सा लिख लेते स्टूडेंट। ओके, ABC is a triangle. PQ is a straight line meeting AB in P and AC in Q. So ये AB है, यहाँ पर P है और AC में क्या है, मीटिंग AC in Q. So यहाँ पर Q है। So PQ एक ऐसा लाइन है जो AB में P पे मीट हो रहा है, AC में Q पर मीट हो रहा है। तो ये एक लाइन है स्टूडेंट अभी। ओके, राइट। इफ AP इज 1 सेंटीमीटर, BP इज 3 सेंटीमीटर, A से P 1 सेंटीमीटर है और B से P तक 3 सेंटीमीटर है। AQ इज 1.5 सेंटीमीटर, CQ इज 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया। देन प्रूव दैट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ मतलब इसका एरिया। ओके, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज 1/16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि बड़ा ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें आपको, राइट, क्लियर। सो पहले ऐसे गिवन चीज़ें लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया उसने देख लेंगे, अभी लिख लेंगे ऐसे गिवन। अब ये तो ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, बाकी की चीज़ें लिखते हैं। AP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, BP और PB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। AQ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, CQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया, कुछ फाइंड भी करना है, वो भी यहीं लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, रिक्वायर्ड टू प्रूव है स्टूडेंट, इसे अलग से लिखते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव को हम क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे स्टूडेंट। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज 1/16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बिगर ट्रायंगल, यही है ना, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें
प्रूव करना है। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये दो ट्रायंगल यूज करने हैं, APQ एंड ABC। राइट, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ सकता है स्टूडेंट। अब देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए समझ जाओ, इमेजिन करो इसे मैं यहाँ नीचे भेजूंगा तो क्या रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये कब यूज़ करते हैं हम? बेसिकली पिछले वीडियो में देख चुके आप लोग। When two triangles are similar, then ratio of areas of two triangles will be equal to ratio of the square of their corresponding sides. So ये कॉन्सेप्ट यूज आ सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इन दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC को सिमिलर बताने की। ओके, गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? चलिए, समझ में आ रहा है। बट अब सिमिलर कैसे बताएंगे? अब देखो, ये लाइन पैरेलल है बोल के हमें बताना है। सर पैरेलल ही तो दिख रहा है। सर पैरेलल बोला नहीं उसने बोला लाइन है। अब ये ऐसे भी तो हो सकता है, PQ। मैंने इसे ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं कि वो पैरेलल ही हो। पैरेलल है बोल के हमें प्रूव करना होगा। गेटिंग? अब कैसे प्रूव करेंगे वो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों को पैरेलल प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है, राइट, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, इन दोनों को पहले पैरेलल प्रूव करना ही पड़ेगा स्टूडेंट हमें। अब देखो 1, 3, 1.5 एंड 4.5। चलिए अच्छे से देखिएगा एक बार। ऐसे AP बाई BP और PB लिख देते हैं। अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट, इक्वल रेशियो बोल के प्रूव कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ कैसे बन रहा है, एक अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। हम पहले से पैरेलल प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, इनका रेशियो इक्वल है बोल के प्रूव कर पाएंगे। मतलब कॉन्वर्स BPT यूज होने वाला है स्टूडेंट यहाँ पर। राइट, कैसे देखिएगा, AP बाई PB। AP कितना है, 1 है, PB 3 है, सो 1/3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर AQ बाई QC, ये 1.5 है, ये 4.5 है। कैंसिल करूँगा तो 1.5 1 जा, 1.5 3 जा, सो ये 1/3 आ रहा है। सो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये भी 1/3, ये भी 1/3। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, राइट? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AP बाई PB इज इक्वल टू, अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, AQ बाई QC। सो दिस लाइन इज डिवाइडेड इन सच ए वे दैट, सी, और एल्स वी कैन से लाइक दिस। कॉन्वर्स BPT हो रहा है। रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सो इफ रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, then right, how we can say exactly, like ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा स्टूडेंट, अभी थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ याद दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग समय हो चुका है। कॉन्वर्स BPT लिख के बता देता हूँ, बट आपको लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिख देना है। सी, कॉन्वर्स BPT हम लिखते कैसे स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन इज ड्रॉन एंड that line, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, that line divides two sides of a triangle in equal ratio, then that line is parallel to
थर्ड साइड, इसी को बोलते कॉन्वर्स बीपीटी। ओके, लिखना नहीं है स्टूडेंट ये वाला पार्ट, बस सबको फिर से रिमाइंड करवाने के लिए प्रॉपरली लिख रहा हूं। ओके, अब देखो स्टूडेंट, वो जो लाइन है पी क्यू दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो मैं इसे अभी यूज करूंगा स्टूडेंट, देखिएगा अभी। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं इससे क्या करता हूँ उसी को यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट लाइन इज डिवाइडिंग टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, देयरफॉर द लाइन पी क्यू is parallel to the line third side, that is BC. How we know this? This is by converse BPT. क्लियर है सभी को ये बात? राइट। सो अब ये दो लाइन पैरेलल है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम ट्राई करेंगे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, सो नाउ कंसिडर ट्रायंगल APQ, APQ फिर ABC दोनों लिखेंगे, एंड ट्रायंगल ABC। सो इसे ड्रॉ कर लेते एक बार। APQ को थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि दिखने में छोटा, अपने टेक्स्ट बुक में भी, अपने इस डायग्राम में। राइट, ये APQ है, ये ABC है। ओके, राइट। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, इसे इमेजिन करिएगा। एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग अलग, बट इसे देखते करना है। पहली बात तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, राइट, ऐसे लिख सकते हैं आप। एंगल A लिखो या एंगल PAQ BAC ऐसे लिखो, बात एक ही स्टूडेंट। अब एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, राइट। एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। इसके रीजन लिखता हूं स्टूडेंट थोड़ी देर से। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन एंगल। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे ये। राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे कि नहीं? नहीं बोलता आप, लाइक एंगल्स ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द ट्रांसवर्सल्स ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हो। लाइक डिटेल्स में नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। अब देखो इस तरह, देखो ट्रांसवर्सल वाली बात याद करना है। अब वो डिटेल्स में लिखना नहीं है, शॉर्ट में लिखना है। अभी 8th की तरह डिटेल्स में लिखते ना बैठेंगे। ये दोनों करस्पॉन्डिंग दिख रहे, इसलिए इक्वल है। क्योंकि अब ये क्या बन गया? ये लाइन ट्रांसवर्सल बन गया स्टूडेंट अभी। वेट, ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन क्या बनेगा? ट्रांसवर्सल बनेगा। तो ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए। याद है 8th में पढ़े होंगे ये सब, राइट। तो इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल के लिख रहा हूँ। अब वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? क्योंकि ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट आपको रिकलेक्ट कर लोगे तो समझ में आएगा। राइट, क्लियर। ये लाइन ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग हो गए। सो अब देयरफॉर तीनों एंगल इक्वल है, बट हम दो एंगल क्या लिखेंगे? बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा इक्वल ही है स्टूडेंट, बड़ी बात नहीं है, समझ जाना चाहिए। बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर
अब ये सिमिलर होंगे तो होगा क्या स्टूडेंट? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरिया of those two triangles will be equal to the ratio of the square of their corresponding sides. वो बात लिखना है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं. Now we know that when two triangles are similar then ratio of their areas must be equal to ratio of squares of their corresponding sides. ये पिछले वीडियो की तरह ही है स्टूडेंट, पिछले प्रॉब्लम्स की तरह है, बट वो वीडियो भी लाइक डिसकंटिन्यू हो गया, अलग वीडियो बना दिया मैंने से पावर डिस्कनेक्ट होने के कारण. सो ये बात आपको पता ही है. सो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू. ऊपर छोटा वाला लिखो, नीचे बड़ा वाला लिखो. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. और इसमें से कौन सा साइड हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? ए पी क्यू में से हम ए पी को यूज़ करेंगे. ओके, ए पी क्यू में से किसको यूज़ करेंगे? ए पी को. सो ए पी साइड लिखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर राइट. नेक्स्ट ए बी सी में से ए बी को यूज करेंगे. ओके राइट. सो एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्राइंगल लिखना रह गया. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं तो शॉर्ट में लिखता हूँ स्टूडेंट, आप लोग समझ जाइएगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ए पी कितना है? 1 है, सो 1 स्क्वायर. ए बी कितना है? देखो स्टूडेंट, ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक. राइट, क्लियर. कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट? यहाँ से यहाँ तक. तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ए बी को ए पी प्लस पी बी लिखेंगे. ए बी को क्या लिखेंगे? ए पी प्लस पी बी. दोनों मिलाकर ए बी होगा. अब ये 1 स्क्वायर 1 ही होगा. ए पी कितना है? 1 है. पी बी कितना है? 3 है. राइट. सो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4, 4 स्क्वायर 16. डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अब नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू को यहीं रख रहा हूँ. ये 1/16 ऐसे रखते, इसको वहाँ भेजेंगे क्योंकि वही तो हमारा रिक्वायरमेंट था. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. राइट. अब देखो स्टूडेंट, वही तो हमें प्रूव करना था. कहाँ लिखा हमने? यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया. राइट, क्लियर, हेंस प्रूव्ड. चलिए स्टूडेंट, अभी देखिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा. समझ में आया? राइट. पूरा एक मिनट दूंगा स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा. यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को यूज़ किया और पता चला कि ये लाइन क्या कर रहा है? दो साइड को करस्पॉन्डिंग इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो उसके वजह से ये दोनों पैरेलल हो गए. राइट. इसके बाद वो दोनों पैरेलल हो गए तो दो ट्रायंगल को मैं अलग अलग करके इन दोनों को सिमिलर बता रहा हूँ. ये कॉमन है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए इस पेज में. और यहाँ पे दोनों सिमिलर है, इसीलिए कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ. राइट, ठीक है. उसके बाद ये पूरा सॉल्व करना है स्टूडेंट आपको. राइट, समझ में आ रहा है? चलिए एक बार ऑब्जर्व करिएगा. 3 मिनट दूंगा लगभग आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए. स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट्स, फिर बाद में 1 मिनट फिर से दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए.
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से सभी लोग। राइट, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑब्जर्व करिएगा अभी। चलिए अभी एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर से इसे एनालाइज करिएगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक बार चीज़ों को ब्रेन में एनालाइज करिए। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो तो समझ में आ गया होगा आपको भी, राइट। एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ में आ गया 5th वन। अभी 6th भी पढ़ लेते हैं, 6th करते हैं। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, सो ऑलरेडी बोल रखा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। एरिया भी दे रखा है। इफ द अल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 4.5, देन करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। सो दो ट्राइंगल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है, राइट। इसको नाम नहीं दिया उन लोगों ने, तो हम ABC लिखेंगे, इसको DEF लिखेंगे। अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड होता है स्टूडेंट, राइट। तो अभी मैं इसे नाम D तो वहाँ यूज़ कर लिया, तो एक काम करते हैं, D यहाँ लिखते हैं, इसको EFG, और इससे हाइट को, अल्टीट्यूड को H लिखते हैं। ओके, राइट। सो क्या दिया स्टूडेंट उन लोगों ने, यहां देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
कितना दिया 81। ये बिगर है स्टूडेंट, अब मैं बिगर स्मॉलर नहीं लिख रहा हूँ, ड्रॉ करके बता दिया मैंने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्मॉलर EFG, इसका कितना दिया उन लोगों ने 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल, अब बिगर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या है AD, स्मॉलर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या है EH। अल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल AD है ना, अपने डायग्राम के हिसाब से, उन लोगों ने डायग्राम नहीं दिया, अपने डायग्राम के हिसाब से AD है। ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ये हमें फाइंड करना है। स्मॉलर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड अपने डायग्राम के हिसाब से क्या है EH, ये हमें फाइंड करना है। ओके, राइट, क्लियर। और ये भी दे रखा है, और एक चीज भी उन लोगों ने दे रखा है, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। राइट, यहां लिख रहा हूं ट्रायंगल ABC is similar to triangle EFG. Okay, so since ये लिख रखा है तो हम फिर से वही बात यूज करेंगे। सी स्टूडेंट, दो ट्रायंगल सिमिलर है, सो क्यों ना मैं ऐसे ही बताऊं। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो ट्रायंगल ABD और EFH भी सिमिलर है बोल के मुझे बताना है, फोर्थ क्वेश्चन की तरह, समथिंग, फोर्थ नहीं थर्ड क्वेश्चन आई थिंक, समथिंग उसकी तरह। राइट, सो लेट कंसिडर, लिख लेते इसे, कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ए नहीं EFH। ABD EFH। राइट, अब देखो स्टूडेंट्स, एंगल D इज इक्वल टू एंगल H 90 डिग्री, राइट, राइट एंगल। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, क्यों? बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ओरिजिनल वाला लिखना है EFG, वो दोनों सिमिलर है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए तो इक्वल होने चाहिए। राइट, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में इसी को मैंने अलग से किया था, इसको मैंने एक्चुअली यहाँ लिखा था, राइट, थोड़ा अलग फॉर्म में से किया था, इक्वेशन 2 नाम दिया था और यहाँ लिख दिया था फ्रॉम इक्वेशन 2। इस बार ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। राइट, सो बाई ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD is similar to triangle EFH। ओके, तो हमने इन दोनों को सिमिलर बता दिया है स्टूडेंट। राइट, अब ये दोनों सिमिलर है तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर ठीक है, एक्चुअली उसने अल्टीट्यूड की बात की है ना, ठीक है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, कोई ना, इसे हम क्या करेंगे, अल्टीट्यूड पूछा, कोई बात नहीं स्टूडेंट। एक्चुअली अब मीडियन के टाइप ही से करना चाहिए था हमें। एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल
दो बड़े ट्रायंगल का एरिया दे रखा है उसने, राइट। सो इसकी ज़रूरत ना पड़ती थी स्टूडेंट हमें। एक बार क्वेश्चन देख लेते जरा सा, ये भी चलता है बट करस्पॉन्डिंग साइड्स थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसमैच है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। ओके तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली एल्टीट्यूड ये होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ टू triangles are similar then their area ratio of their areas is equal to square of the ratio of their corresponding sides. But altitude, अगर मैं ओरिजिनल ट्रायंगल लूँगा, अल्टीट्यूड जो है ना साइड में बनेगा ट्रायंगल का, ओके। तो इस हिसाब से हमें ऐसे करके इन दोनों को सिमिलर बताना होगा, जो कि हमने बताया भी है। बट यहाँ पे पंगा ये हो गया कि इन ट्रायंगल्स के एरियाज उन्होंने दिए नहीं, गेटिंग। सो यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट तो ये लेना है, एक्चुअली ऐसे लेना चाहिए, बट इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज दिए नहीं उन लोगों ने, am I right? या दिए नहीं स्टूडेंट, राइट। सो एक्चुअली इनके एरिया दे रखा है और अल्टीट्यूड का फाइंड करना जो कि इस ट्रायंगल का साइड नहीं है, गेटिंग। और यहाँ पर अल्टीट्यूड साइड बन रहा है बट इनके एरिया नहीं है, तो थोड़ा सा मिसमैच है स्टूडेंट। अपने तेलंगाना बोर्ड में ऐसे होते रहता है कभी कभार, तो ऐसे कर सकते थे अगर इन दोनों का एरिया देता, बट फिलहाल दिया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप ये हटा दीजिएगा, राइट, डायरेक्टली लिख दीजिएगा, क्या कर सकते हैं अभी, ऐसे दे देता है वो कई बार अपने बुकों में, राइट। एग्ज़ाम में अगर क्लियरली ये दो छोटे ट्रायंगल का एरिया दिया ना स्टूडेंट, मान देख लो क्वेश्चन आप, तो ऐसे ही करो, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करता था मैं यहाँ, दिस टू ट्रायंगल रेशियोज, एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल रेशियोज आर इक्वल टू एरिया रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। उसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन से लेता था, एल्टीट्यूड लेता था, ओके। आप वो देख लीजिएगा स्टूडेंट एग्जाम में। अब मैं इसके हिसाब से थोड़ा सा गलत ही सही, बट वैसे करना पड़ेगा हमें, पता नहीं देते क्यों है इस तरह। नाउ वी नो दैट if two triangles are similar, वही बात डायरेक्टली करना पड़ रहा है स्टूडेंट, देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर अल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। साइड मत लिखो आप यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड बोल के लिखते हो स्टूडेंट, ऐसे कर लो। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग साइड बोल के लिखते हैं, बट इस बार अल्टीट्यूड लिख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, कभी कभी ये सेम क्वेश्चन आ भी जाता है स्टूडेंट। तो अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई गलत नहीं है स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर अल्टीट्यूड्स। इसका अल्टीट्यूड क्या है, AD। इसका AD और इसका अल्टीट्यूड क्या है, EH, ओके। अब देखो इसका एरिया कितना दिया स्टूडेंट, 81 और इसका 49।
यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। और उसका साइड कितना दिया स्टूडेंट, AD 4.5 और EH पता नहीं है हमें, राइट। अब इससे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। समझ में आ रहा है? कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे एरेस की है उसको समझ जाओ स्टूडेंट ज़रा अच्छे से, राइट। यहाँ पर क्या कर सकते हैं अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, डिटेल्स में जाना पड़ेगा। 7 टेबल में नहीं आएगा, 3 टेबल में भी नहीं आएगा, डिटेल्स में जाते स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। 81/49, 4.5 को 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर है, राइट। EH स्क्वायर वैसे रखते हैं। अब क्या करते हैं, EH स्क्वायर को लेफ्ट साइड ला लेते हैं स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में, और ये 4.5 × 4.5 वैसे रखते हैं। ये 49 ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ये 85 नीचे आएगा यहाँ पर, राइट। क्लियर? समझ में आ रहा है सिंप्लीफिकेशन? अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे अभी देखेंगे स्टूडेंट। एक काम करते हैं ना, ये 4.5 को 4.5 स्क्वायर ही रख देते हैं, आसान लग रहा है करने 4.5 स्क्वायर रखने पर। ओके, क्यों ऐसे रख रहा हूँ देखो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर 4.5 स्क्वायर, 49 को क्यों ना मैं 7 स्क्वायर लिखूँ, 49 को क्यों ना मैं 7 स्क्वायर लिखूँ, 81 को 9 स्क्वायर लिखूँ, राइट। सो EH स्क्वायर, अब देखो सभी के स्क्वायर है तो मैं 4.5 × 7 होल स्क्वायर, या ऐसे लिख देते हैं, अलग अलग ही रख देते हैं स्टूडेंट, कोई बात नहीं। ये स्क्वायर को वहाँ भेज रहा हूँ, स्क्वायर रूट होगा 4.5 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, राइट। अब ये स्क्वायर रूट सभी के साथ लगेगा स्टूडेंट, ओके। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। सो 4.5 × 7 डिवाइडेड बाय 9, राइट। अब देखो 4.5 1 जा, इसका डबल ये होता है, राइट, 2 जा। अब 2 1 जा 2, 3.5 जा आएगा स्टूडेंट, राइट। कर समझ जा रहे हो, डायरेक्टली कर रहा हूँ। सो 3.5 आ गया EH। सो देयरफॉर altitude of smaller triangle is how much, 3.5 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कैंसलेशन जरा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ इस बार, राइट। चलिएगा अभी ऑब्जर्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से। या ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे एरेस किया था, ओके। फिर से सुनिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो वो पार्ट। चलिए क्या सिंप्लीफिकेशन ऑब्जर्व करिएगा।
लेट आए वो लोग बैठ जाएगा। स्टूडेंट्स मैसेज मत करिएगा क्लास के टाइम पे। पहली बात तो लेट आइएगा नहीं, आना नहीं है, राइट। ये तो समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6th वन। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। राइट, ओके। सो आई होप ये 2 प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में समझ में आए होंगे, और पिछले वीडियो में भी 2 प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।